फिर सारे आदमी बिना रोक-टोक के रूम में हड़बड़ाते हुए एक दूसरे पर गिरते पड़ते राजवीर के कमरे में घुस गए। अपने घर के सिली हैंडसम मैन का छिछोरापन देख के राजवीर बोला, तुम लोगों में सब्र नाम की चीज नहीं है। कोई ऐसे कमरे में आता है क्या? फिरदौस बोला, ओह रियली बॉस। ओम फिरदौस की बात से हिम्मत लेते हुए बोला, और नहीं तो क्या। एक बात बताओ, आपके और यंग मैडम के बीच कुछ हुआ भी या नहीं? राजा एक्साइटेड होकर बोला, भाई जल्दी बताओ ना, मैं चाचा बनने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। यह सुनकर राजवीर ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, बैड मैनर्स। ओम बोला, राजवीर की बात को नकारते हुए बोला, बैड मैनर्स गया भाड़ में, हमें जवाब चाहिए अभी के अभी। एक तो किसी को बिना बताए उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया, फिर लगे हाथ दूसरे दिन शादी भी कर ली, तो जाहिर सी बात है कि उसे तुम पसंद करते होंगे पहले से ही। राजवीर सबसे परेशान होते हुए बोला, मैं उसे नहीं जानता। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि फिलहाल मेरे पास उसके साथ रहने का एक सॉलिड रीजन है। वो मेकअप की दुकान रिचा आई राइट। जैसे ही यह बात कमरे में गूंजी, सबने देखा कि यह कौन बोला। यह बात बात राजवीर की दोस्त के मुंह से निकली थी। राजवीर ने गुस्से से घूर के रचित को देखा। फिरदौस एकदम चिढ़ गया और नाराज होते हुए बोला, क्या सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? अब मेरा दिन पूरा खराब जाएगा। वैसे ही उसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है। उस चालबाज औरत का जिक्र मत किया करो यार। राजा कंफ्यूज था। उसने राजवीर से पूछा, तो क्या ऋचा से पीछे छुड़ाने के बाद आप मेरी इतनी प्यारी और छोटी सी भाभी को छोड़ देंगे? राजवीर ने गुस्से से बोला, ऐसा किसने कहा कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ? मैं किसी का हाथ पकड़ने के बाद कभी नहीं छोड़ता, यह सबको पता है। ओरी ने राजवीर से पूछा, वैसे आपको नहीं लगता कि यंग मैडम बच्ची जैसी दिखती है? ओरी की बात को सपोर्ट करते हुए ओम बोला, हाँ उनकी एज पता कर लेना यार, क्या पता 16-17 की निकली तो। वो 19 साल की है, राजवीर ने चिल्ला के कहा। ओरी बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा था। वो 19 की, तुम 30 की, वाह क्या बात है, इतनी छोटी लड़की। राजवीर इस बात से बिल्कुल ही चिढ़ गया और बोला, क्यों खुश नहीं हो तुम लोग? तुम लोगों को सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। फिरदौस हंसते हुए बोला, भाई हम तो तुम्हारे बच्चे देखने के बाद ही शादी करेंगे। राजवीर अपनी इस फौज से परेशान हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि उसने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जो उसे ऐसे दबंग बगाड़ बिल्ली मिले हैं। ओम फिर अपने शरारती अंदाज में बोला, बताइए ना बॉस, और दांत दिखाते हुए हंसने लगे। राजवीर उसे डांटते हुए बोला, बत्ती सी दिखाना बंद करो। वो अभी बहुत छोटी है और अभी तक उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस समय ये सारी बातें करना सही नहीं रहे। जिम को राजवीर की बात समझ आई और वो बोला, बात तो सही है, पर यंग मैडम का नाम क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए अब राजवीर को देखने लगे। यह सुनकर राजवीर ने एक फाइल ली जिसमें आशी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। जिम ने फाइल खोली और उसे पढ़ने लगा। आशी गुप्ता, ओम ने पूछा, और आगे? और इससे पहले कि रिम आगे पढ़े, ओम ने उससे फाइल ले ली और खुद पढ़ने लगा। आशी गुप्ता, सूर्य गुप्ता, माँ रूही सिंह गुप्ता। क्या? रिम जोर से चिल्लाया और उसने हैरान होते हुए पूछा, माँ का नाम रूही गुप्ता? ओह माय गॉड, रूही गुप्ता। यह सुनकर ओरी बोला, रूही गुप्ता? ओह नो, मतलब यंग मैडम, फेमस आर्टिस्ट रूही गुप्ता मैडम की बेटी है। पता है, मेरे डैड उनके बहुत बड़े फैन थे। वो जो भी पेंटिंग बनाती थी ना, ऐसा लगता था कि वो अभी जी उठेगा। मेरे डैड तो उनकी हर पेंटिंग खरीदते थे, पर बहुत सालों पहले जब वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनने ही वाली थी, तब अचानक वो गायब हो गई। राजा, जो अब बहुत एक्साइटेड था, वो बोला, हमारे पास भी उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, मॉम ने खरीदी थी। सबकी बात को ध्यान से सुनता हुआ राजवी बोला, रूही मैडम अब इस दुनिया में नहीं है।
यह सुनकर सब शॉक्ड रह गए। रिम फाइल को आगे बढ़ता रहा और हैरान होते हुए बोला, यंग मैडम की सौतेली माँ और सौतेली बहन भी है, ये क्या चक्कर है? और यह सूर्य गुप्ता तो बड़ा कमीना निकला, शादीशुदा होते हुए भी मिस रूही के साथ चक्कर चलाया। बेचारी ने अपना करियर छोड़ दिया उनके लिए। ओ माय गॉड, प्यार लोगों से क्या क्या नहीं करवाता। और क्या आसी मैम उनकी नाजायज लाल है? रिम कुछ याद करते हुए बोला, सूर्य अब तो एसके कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है ना? ओम ने उसकी बात में हामी भरी और कहा, हाँ। राजवीर का ध्यान कहीं और ही था। उसने ओरी से कहा, कल से तुम आसी को ग्याम में ट्रेनिंग दूंगी। औरी को राजवीर की यह रिक्वेस्ट समझ नहीं आई और उसने पूछा, क्यों? राजवीर बोला, वो बहुत वीक है, उसके खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखना। उसे देखा तो होगा ही। राजा हंसता हुआ बोला, अच्छा तो आप नहीं चाहते कि कोई भी उनको एक फूंक मारकर उड़ा दे? वैसे ये अच्छी बात है कि आप उन्हें फिट रखना चाहते हो। राजा की बात को इग्नोर करते हुए राजवीर बोला, 14 दिन की लीव एप्लीकेशन मैंने उसके कॉलेज में दे दी है। 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। ओम ने फिर राजवीर को छेड़ा और बोला, तो क्या उसके हमें भी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी? तुम लोगों को उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? जब मैं कह रहा हूँ कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसे बेली किया जाएगा और वो बेवजह यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। और फिर दादाजी भी इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं और तुम सबकी भी यही राय है, तो मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी बहुत छोटी है। राजा दांत निकाल कर हंसने लगा और बोला, मेरी छोटी सी प्यारी भाभी। रचित बोला, जस्ट शट अप। राजा अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, भाई ऐसे कुछ नहीं होगा। अभी ना। ओरी ने राजवीर को बोला, ठीक है, 14 दिन काफी है, उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, पर उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसका चेकअप कराने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है वो बहुत वीक है। शायद ही मेरे इन इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाए, पर मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। राजा मुस्कुराते हुए बोला, पर ब्यूटीफुल बहुत है। राजवीर ने उसे घूर कर देखा और ओरी से बोला, उसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना। मैं 2 हफ्ते के लिए रूसिया जा रहा हूँ, वहाँ एक इम्पोर्टेंट डील करनी है। ओरी बोला, ओके बॉस। आसी खाना बनाने में बहुत माहिर थी और वो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों का खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट की मदद से बहुत जल्दी सबके लिए खाना बना लिया और सर्वेंट ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सब लोग खाना खाने आए और खाने की खुशबू ऐसी थी कि सब भूख से छटपटाने लगे। दादाजी एक लंबी सांस लेकर खाने की खुशबू लेते हुए बोले, वाह, क्या खुशबू आ रही है। राजवीर मुस्कुराया और उसके इशारे पर आसी ने दादाजी को खाना सर्व किया। जैसे ही पहला निवाला दादाजी के मुंह में गया, वो खुश होते हुए बोले, इस घर में बस एक औरत की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। बेटा, तुम प्रोफेशनल शेफ ये भी बेटर खाना बनाती हो। खाना सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनते ही सब लोग खाने पर टूट पड़े। बस राजवीर चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। आसी उसके पास गई और उसने उसे खाना सर्व किया, क्योंकि राजवीर के रूल्स में ये भी था कि उसे खाना उसकी वाइफ सर्व करेगी। आंसू बैठ गई और राजवीर ने उसकी प्लेट में ढेर सारा सारा खाना परोस दिया। आसी हैरान होकर देखने लगी। राजवीर बोला, चुपचाप खा लो। आसी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। फिलहाल बाकी लोग खाने पर टूट पड़े थे और कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया और टेबल पर डकारों की आवाज आने लगी। आसी अभी भी खा रही थी और राजा की नज़र आसी की प्लेट पर थी। इतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ राजवीर से बोला, भाभी शायद आप खाना खत्म नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर राजवीर चिढ़कर बोला, तुम्हें इससे क्या?
तुम्हारा खाना हो गया ना? राजा राजवीर की प्लेट को देखकर उसको मनाते हुए बोला, भाई मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ ना, आप भाभी के साथ खा लो। देखिए उनकी प्लेट में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगी। आप अपना खाना मुझे दे दो प्लीज़ भाई। इससे पहले कि राजवीर कुछ बोल पाता, राजा ने उसकी प्लेट ले ली और देखते ही देखते राजा उसकी प्लेट भी साफ कर गया। राजवीर ने ठीक से खाना नहीं खाया था क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसके मुंह से निवाला छीन लिया था। आसी भी हैरान होकर ये देख रही थी। खाना खत्म हो चुका था, बस आसी की प्लेट में था। आसी बोली, मैं। राजवीर बीच में बोला, तुम्हारा पेट भर गया? आसी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसका सच में पेट भर गया था क्योंकि राजवीर के कहने पर केयर टेकर ने आसी को बहुत हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट कराया था और आसी से अब यह खाना खाया नहीं जा रहा था। अगले ही पल तभी राजवीर ने आसी की प्लेट ले ली और वो की प्लेट से खाने लगा। सब लोग ये देखकर बोले, हाउ वाओ, हाउ रोमांटिक। राजवीर चिढ़ के बोला, जस्ट शट अप, मेरा खाना छीन लिया गया है, मुझे भूख लगी है और अन्न का अपमान करना गलत बात है। दादाजी बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, बोलो बनाओगी? आसी दादाजी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी ने एक मेड को इशारा किया और वो मेड एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई। दादाजी बोले, ये मेरी तरफ से। आसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने राजवीर को देखा। राजवीर बोला, ले लो। दादाजी ने राजवीर को कहा, तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना बोल भी नहीं सकती। राजवीर दादाजी को समझाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं दादाजी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आदमी है ना। दादाजी थोड़ा सोच के बोले, ऐसी बात है तो इसका भी सॉल्यूशन है। अब तुमने शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लेंगे। बेटा ये लो। दादाजी ने आसी को वो गिफ्ट दिया और आसी ने उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनका गिफ्ट भी, जीती रहो और जल्दी से मुझे मेरे परपोते या परपोती का मुंह दिखा दो। दादाजी ये बोले और बस बोलते बोलते इमोशनल हो गए। वहीं ये बात सुनकर बाकी सबके दांत दिखाने लगे। आशीष शर्म से झेप गई। राजवीर को यह सब थोड़ा अजीब लगा और उसने दादाजी से कहा, दादाजी दिस सॉल्यूशन इज रियली awkward। दादाजी को अपने पोते की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, इसमें क्या अब बर्ड है? राजवीर बोला, दादाजी आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी? बीच में ही दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मेरे प्यारे पोते, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी है? जब तुम्हारी मर्जी होगी तब मुझे परदादा बना देना। यह सारी बातें सुनकर राजा बोर होने लगा और बोला, हो गया हो गया, चेंज द टॉपिक प्लीज। भाई आज रूसिया जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। दादाजी बोले, एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। राजवीर बोला, नहीं दादाजी, उसके लिए यहाँ दूसरा काम है और वैसे भी वहाँ मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स करनी है, मैं आशी को टाइम नहीं दे पाऊंगा। दादाजी को राजवीर की यह बात सही नहीं लगी और उन्होंने पूछा, यहाँ ऐसा क्या काम है? राजवीर अपने दादाजी को याद कराते हुए बोला, आप ही तो कह रहे थे मेरी पत्नी लकड़ी के जैसी पतली और कमजोर है, कोई भी एक ही बार में फूंक मार के उड़ा देगा। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे आने तक मेरी बीवी की हेल्थ नॉर्मल हो जाए, उसका वेट अभी बहुत कम है, फिलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी, मुझे जानना है कि उसके शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से इतनी सूख गई है। दादा और पोते की बात सुनकर आसी दोनों को हैरान होकर देखने लगी और फिर खुद को देखते हुए सोचने लगी, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूँ। उसे महसूस हुआ कि वो खुद पर ध्यान नहीं दे रही है। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा लटक गया था और उसने देखा कि उसके हाथ भी कमजोर हो गए हैं। उसने सोचा, मैं इतनी पतली हूँ कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठाकर पटक देगा, इसलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूँ।
दादाजी। राजवीर की इस बात से आसी अपने ख्यालों से बाहर आई। दादाजी बोले, ये अच्छी बात है, इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम शायद ही किसी लड़की की इतनी परवाह कर पाओगे, पर मैं अब पूरी तरह से पा रही हूँ कि तुम अच्छे बेटे, अच्छे पोते, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छे पति भी हो। वेरी गुड। मेरी तरफ से 10 में से 10। और ताली बजाते हुए राजा बोला, और मेरी तरफ से 10 में से 9। और दांत दिखाने लगा, पर अपने दादाजी को देखा और चुप हो गया। शाम, राजवीर, प्लेस, आशी सौगड़ थी। वो रूम में फ्लोर पर बैठी थी, कॉफी टेबल पर रखे सारे गिफ्ट बॉक्सेस को देख रही थी, लेकिन वो उन्हें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जब तक कि राजवीर उसे ना बोले। उसे अब भी ये सब सपना ही लग रहा था। उसे लगा कि नींद खुलने पर उसकी नींद टूट जाएगी। उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है, कौन अपनाता एक नाजायज लड़की को। भी राजवीर कमरे में आया और उसने आशी को फ्लोर पे बैठे उन गिफ्ट बॉक्सेस को देखते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो बोला, तुम्हारे लिए ही है सब, खोलकर देखो। आशी के चेहरे पर पैनिक था। वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था, और अचानक इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिलने से वो हैरान थी और परेशान भी। वो ये भी समझ रहा था कि आशी इस सब को एक ख्वाब समझ रही थी जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो सोफे पर बैठा और फ्लोर पर बैठी आशी को वहां पकड़कर उठाया। उसके छूते ही आशी के पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा। दिल में खलबली मच गई। राजवीर ने उसे अपनी गोद में बिठाया। आशी समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो राजवीर के हैंडसम फेस को देख रही थी। राजवीर उसके कान के पास जाके प्यार से बोला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा है। बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है। आशी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ आशी की गर्दन पे रखे और उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया। उसे पल भर देखा और उसके आंसू के नर्म होठ पर अपने कठोर होठ रख दिए। आशी तो बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी। तभी राजवीर ने आशी के निचले होठ को काट लिया। आशी दर्द से तड़प उठी और तुरंत दूर हो गई। दर्द के एहसास से वो होश में आई। राजवीर के होठ में उसका फूल लगा हुआ था। आशी को जोर से गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगी, राक्षस कहीं का, ऐसा कौन करता है। माना कि मुझ पर उनका 2 करोड़ का कर्ज है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ कैसी भी बिहेव करेंगे। वो राजवीर को अजीब नज़रों से देखने लगी। राजवीर के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो बोला, चाहो तो दोबारा तुम्हारे लिप्स को काट सकता हूँ। अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है। आशी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसके होठों में दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये अलग ही तरह का एहसास था जिसे उसका दिल और दिमाग दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। राजवीर बोला, मुझे पता है तुम रूही सिंह गुप्ता की नाजायज औलाद हो। डोंट वरी, इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। खाना सच में बहुत अच्छा था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए था। अब तुम पहले मेरा गिफ्ट ले लो। उसने अपने कोट के पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। आशी उसकी गोद से उठना चाहती थी, लेकिन राजवीर ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। आशी उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति इतना स्मार्ट है। राजवीर ने बॉक्स खोला। उसमें 2 कपिल रिंग थी। वो बहुत खूबसूरत थी। नाम रिंग्स थी। राजवीर ने एक रिंग अपनी उंगली में पहनी और एक आशी को लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना दी और अपने हाथ के ऊपर उसका हाथ रख के देखने लगा और बोला, हाँ अच्छे लग रहे हैं हमारे हाथ साथ में। आशी दोनों रिंग्स को देख रही थी। जब राजवीर बोला, खबरदार उतारने की सोचना भी मत।
आशी बोली, जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो रिंग आशी की उंगली में बहुत अच्छी लग रही थी और आशी को वो रिंग बहुत पसंद आई थी। वो बिना पलक झपकाए से ही निहार रही थी। राजवीर बोला, मैं आज रात रूसिया के लिए निकलने वाला हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम भागने की सोचना भी मत, समझी। आशु बोली, नहीं। राजवीर बोला, मेरे आने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आने के बाद तुम्हारा वेट चेक करूँगा। अगर तुम्हारा वेट उठना ही रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। आशी उसे घबरा कर देखी और सोची, ऐसा कौन करता है, ये तो सरासर धमकी है। राजवीर बहुत तेज था, वो उसके मन की बात समझ गया था। वो बोला, धमकी ही समझ लो। आशी फिर हैरान होकर उसे देखने लगी कि राजवीर उसके मन की बात कैसे सुन लेता है। तभी राजा रूम में बिना नॉक किए, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह घुस गया। पर राजवीर और आशी को एक दूसरे के इतना करीब देखकर उसने फट से ब्रेक लगाया और जल्दी से पलट गया और एम्ब्रेस होते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा को देख आशी भी घबरा कर उठने लगी, लेकिन राजवीर ने उसे इतना टाइटली पकड़ रखा था कि वो उठने की बजाय उसके सीने से जा लगी। राजवीर आशी को देख के मुस्कुराया और अपनी आंखें चढ़ाते हुए राजा से बोला, क्या कोई प्रॉब्लम है? राजा हड़बड़ा गया और बोला, नहीं तो मैं तो यह पूछने आया था कि लंच भी भाभी बनाएंगी या कोई कुक? वैसे कुक का बनाया खाना खाते खाते मैं पक गया हूँ, तो सोच रहा। राजवीर उसकी बात काटते हुए बोला, एक शर्ट पर। राजा चौंक गया और उसने पूछा, कैसी शर्ट? राजवीर ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसकी ड्रेसिंग को भी अपनी तरह परफेक्ट बनाओ। राजा ने चैन की सांस ली और हंसते हुए बोला, सीधे कहो ना कि भाभी का मेकओवर करना है। इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर भाभी मुझे रोज़ टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएंगी तो मैं उनका मेकओवर तो क्या, उन्हें अवार्ड विनिंग दिया बना दूंगा। आशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों भाई क्या डिस्कशन कर रहे हैं। वो कभी अपने देवर को देखती तो कभी अपने पति को। तभी राजवीर उसे देखकर उस पर टिप्पणी करता हुआ बोला, तुम बहुत ओल्ड फैशन हो, मैं तुम्हारा मेकओवर कराना चाहता हूँ। आशी खुद से मन में बोली, ओल्ड फैशनेट। उसे याद आया कि कॉलेज में भी सब यही कहते थे। राजवीर उसे एक अंतर्यामी लग रहा था जो उसके मन की सारी बातें जानता था। आशी को हैरान देख राजा बोला, भाई आपको भगवान की तरह अंतर्यामी लग रहे होंगे, है ना? पर इनके बारे में ये सच है, ये इंसान के हाव भाव से गैस कर लेते हैं कि उनमें क्या चल रहा है। बट डोंट वरी, वो हमेशा सही नहीं होते। राजवी राजा को चुप कराते हुए बोला, चुपचाप अब निकलो यहाँ से। राजा बोला, जा रहा हूँ। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। आप दोनों की खुशी के लिए मैं सबको घर से भेज सकता हूँ, खुद भी चला जाऊँगा। और पूरा राजवीर पहले साहब का सारा टाइम अलोन टाइम होगा। पर भाभी, मेरे भाई रोमांस के मामले में काफ़ी कच्चे इंसान है, वो मेकओवर आपको करना पड़ेगा। ये कहकर राजा कमरे से जाने लगा और आशी मन ही मन सोचने लगी, सभी बेशरम है क्या इस घर में। तभी राजा मुड़ा और उसने बहुत ही शरारती अंदाज में कहा, मेरा गिफ्ट पहले देखना। राजवीर चिढ़ के बोला, क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो पहले देखना है? आपके बहुत काम का है इसलिए बोल रहा हूँ भाई, जरूर देखना। और एक कह के वो कमरे से बाहर निकल गया। राजवीर समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने भाई को अच्छी तरह जानता था। आशी भी राजा का गिफ्ट देखना चाहती थी और वो सामने ही रखा था। आशी ने झट से वो बॉक्स खोला और देखते ही हैरान रह गई। आशी ने बॉक्स से गिफ्ट निकाला। राजवीर ने भी गिफ्ट देखा और देखते ही उसकी भौहें तन गई। उसे गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन बोला, राजा के बच्चे, तुझे तो मैं
आशी सदमे थी। राजा ने आशी को स्टेन का रेड कलर का 2 पीस नाइट गाउन दिया था। आशी ने एकदम नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की और उस गिफ्ट को वापस बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स बंद कर दिया। राजवीर भी बहुत awkward फील कर रहा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। आशी मन ही मन राजा को कोस रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो शर्म के मारे मर जाए। राजवीर भी राजा को 1000 गालियां दे रहा था। उसका जी कर रहा था कि वो उसे एक कमरे में बंद करके खूब पीटे। तभी राजवीर का ध्यान आशी पर गया। उसने देखा कि वो दोनों उस बड़े से कमरे के बीचों बीच चुपचाप खड़े हैं। राजवीर माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बोला, अरे वो पागल है, उसके गिफ्ट पर ध्यान मत दो। आशी की बोलती बंद थी। वो नजरें झुकाए उस गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। राजवीर आशी को नॉर्मल करने के लिए बोला, तुम दूसरे गिफ्ट क्यों नहीं देखती? आशी के मन में आया, पहला गिफ्ट ही इतना शानदार है तो बाकी गिफ्ट में तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। वो घबराते हुए धीरे से दोस्तों कहानी का एंड यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की कहानी कल लाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आ रही होगी। पसंद आती है लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।